cartoons. उन दिनों पिंकी के ऊपर पढ़ाई का प्रेशर कुछ ज्यादा ही बढ़ गया था। स्कूल में दिन भर पढ़ना और घर में बुक खोलते ही कंफ्यूज हो जाना, यही चल रहा था उन दिनों। पापा प्लीज ये चैप्टर समझाइए ना। पिंकी, मैं ऑफिस का काम कर रहा हूँ ना, अपनी मम्मी से पूछो और जैसे ही मेरा काम खत्म होता है मैं तुम्हारे पास तुरंत आता हूँ और तुम्हारे सारे सवालों को हल करवाता हूँ। तब तक के लिए जैसा कि मैंने कहा, प्लीज अपनी मम्मी से पूछ लो। मम्मी प्लीज आओ ना 2 मिनट के लिए। मम्मी किचन में बिजी थी। बेटा तुम्हारे पापा है ना वहाँ, उनसे पूछो। पिंकी गुस्सा हो गई और सारी किताबें बंद करके चुपचाप बैठ गई, मुंह फुलाकर। पापा ने पिंकी को नोटिस किया। वो उसके पास आकर बोले, पिंकी, पापा फ्री हो गए। अब बताओ मुझे, आखिर ऐसा कौन सा चैप्टर है जो मेरी प्रिंसेस को तंग कर रहा है? अभी खबर लेते हैं उस चैप्टर की, दिखाओ मुझे। ना मैं आपकी प्रिंसेस हूँ, ना मुझे अब पढ़ना है, जाइए आप। पिंकी की आवाज सुनकर मम्मी भी वहाँ आई। क्या बात है बेटा, इतनी नाराज क्यों हो रही हो? पिंकी कुछ भी नहीं बोली। फिर पापा ने ही बता तुम दिया। किचन में व्यस्त हो और मैं ऑफिस के उलझनों में। हम दोनों मिलकर भी इसे टाइम नहीं दे पा रहे। ये ठीक से पढ़ नहीं पा रही और इसे ये सॉल्व नहीं हो पा रहा, इसी वजह से ये चिढ़ रही है। पढ़ाई का प्रेशर कुछ ज्यादा ही बढ़ गया है ना? मुझे लगता है अब हमें पिंकी को ट्यूशन लगवा देनी चाहिए। मुझे नहीं लगानी ट्यूशन। अरे हमारी सोसाइटी में ही है मिस ब्रिगेंजा, बच्चों की ट्यूशन लेती हैं। अच्छा, वो ट्यूशन भी लेती हैं? वो तो शायद कुछ और। तो आपको क्या लगा? नहीं, उसका पार्लर भी है ना, इसलिए मुझे लगा कि वो कैसे ट्यूशन ले सकती है। पार्लर भी देखना, बच्चों को ट्यूशन भी पढ़ाना, क्या वो बच्चों को ठीक से टाइम भी दे पाती होगी? मुझे नहीं लगता। क्या कॉलोनी के सारे बच्चे वहीं जाते हैं पढ़ने के लिए? और क्या वो सारे सब्जेक्ट कवर करवा देगी? अगर करवा सकती है तो ठीक है। अरे हाँ, वो सारे सब्जेक्ट्स कवर करवा देंगी। और मैंने तो यहाँ तक सुना है कि वो बच्चों को पढ़ाई के साथ साथ एक्स्ट्रा एक्टिविटीज भी सिखाती हैं, और वो भी बहुत अच्छे तरीके से। लेकिन आप दोनों बहस क्यों कर रहे हो? मुझे नहीं चाहिए ट्यूशन। ये सुनकर मम्मी मुस्कुराते हुए बोली, और अगर तुम्हारा दोस्त गोलू भी वहाँ ट्यूशन लेने आता हो तो? ये सुनकर पिंकी मुस्कुराई और फिर आगे कुछ बोली ही नहीं। एक दिन पापा पिंकी को मिस ब्रिगेंजा के पास ले गए एडमिशन के लिए। वहाँ गोलू भी था, लेकिन पता नहीं क्यों गोलू पिंकी को देखकर खुश नहीं था। पिंकी, तुम बैठो। पिंकी के पापा, आप जाओ। पापा निकल गए और पिंकी गोलू के पास बैठ गई। क्या हुआ गोलू, मेरे आने से तुम खुश नहीं हो? लेकिन गोलू कुछ नहीं बोला। बोली मिस ब्रिगेंजा, पिंकी स्टैंड अप। तुम्हें पता नहीं मेरी क्लास में बात करना अलाउड नहीं है? ब्रिगेंजा का एकदम रूड बिहेवियर पिंकी समझ ही नहीं पाई। सॉरी मैम। यहाँ सॉरी से काम नहीं चलता, सीधे पनिशमेंट मिलती है। जाओ अंदर, फ्रिज से मेरे लिए जूस लेकर आओ। पिंकी बेचारी डर गई। जूस लाने के लिए अंदर किचन में आई। अंदर जाकर उसने देखा बंटी बर्तन साफ कर रहा है। अरे तुम पढ़ने आए हो ना, फिर बर्तन क्यों साफ कर रहे हो? तुम भी तो पढ़ने आई हो, फिर किचन में क्यों आई हो? तभी मिस ब्रिगेंजा जोर से चिल्लाई और पिंकी चुपचाप उनके लिए जूस लेकर गई। 1.5 घंटे बाद ट्यूशन खत्म हुई और अचानक मिस ब्रिगेंजा का बिहेवियर चेंज हो गया। डियर स्टूडेंट्स, आज की क्लास तो खत्म हो गई। अब आप घर जाओगे, मैं रात भर आपको मिस करूंगी। ये लो, मेरी तरफ से आप सब के लिए चॉकलेट्स। ऐसा कहकर मिस ब्रिगेंजा ने जाने को सबको कहा और चॉकलेट्स दी। पिंकी को 2 दिए। पिंकी, तुम 2 लो, आज तुम्हारा पहला दिन है ना? पहले ही दिन ऐसा ड्रामा देखकर पिंकी बिल्कुल कंफ्यूज हो गई थी। उसने गोलू से पूछा, गोलू यहाँ ये सब क्या हो रहा है? तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था पिंकी। मिस ब्रिगेंजा बहुत खतरनाक हैं। ट्यूशन के नाम पर छोटे छोटे बच्चों को टॉर्चर करती हैं, उनसे काम करवाती हैं, मारती हैं, पीटती हैं, चिल्लाती हैं। तो तुम यहाँ क्या कर रहे हो? यहाँ पढ़ क्यों रहे हो? तुम अपने पेरेंट्स से उनकी शिकायत क्यों नहीं करते? कोई फायदा नहीं, उन्होंने सारे पेरेंट्स को अपने वश में कर रखा है, वो देखो। पिंकी ने देखा बंटी के पापा मिस ब्रिगेंजा से हंस हंस कर बातें कर रहे थे। मैम, पहले बंटी बहुत शैतानी करता था,
अब बिल्कुल ही शांत हो गया है। और तो और घर के बर्तन साफ करने में मम्मी की मदद भी करता है। कैसे नहीं करेगा, मैंने ही सिखाया है। बच्चे हैं तो क्या हुआ, उन्हें सारे काम सीखने होंगे, तभी तो जीवन में आगे बढ़ेंगे। यू आर ग्रेट मैम, आपकी क्लास सबसे अलग है। ओके, अब आप जाइए, मुझे पार्लर में भी काम है। सब कुछ देखकर पिंकी बहुत शॉक हो गई थी। गोलू, ये गलत है। हम यहाँ सिर्फ पढ़ने आते हैं ताकि पढ़ाई का प्रेशर कम हो। ये मैम बच्चों पर और ज्यादा प्रेशर डाल रही हैं। इन पे तो चाइल्ड लेबर का केस बनता है। इसलिए कहता हूँ कल से मत आओ, हम तो बुरी तरह से फंस गए हैं, तुम निकल लो। नहीं गोलू, अब मैं सब कुछ ठीक करके जाऊंगी। लेकिन कैसे? तुम कुछ मत सोचो, बस मेरी सुपर पावर्स पर भरोसा रखो। दूसरे दिन शाम को सब ट्यूशन के लिए मिस ब्रिगेंजा के हॉल में जमा हुए। पिंकी ने एक चिट्ठी मिस ब्रिगेंजा को दे दी। मैम, ये चिट्ठी आपको एक बाबा जी ने देने को कहा था। बाबा जी ने ये भी कहा था कि वो अंतर्यामी हैं, सब जानते हैं। पिंकी गोलू के पास आकर बैठ गई और मिस ब्रिगेंजा वो चिट्ठी पढ़ने लगी। देखना, अब आएगा मजा। पिंकी, कौन है वो ढोंगी बाबा? क्या हुआ मैम? क्या लिखा है चिट्ठी में? उसने लिखा है बच्चों को टॉर्चर करोगी तो तुम्हारी मूंछ निकलेगी। ये सुनकर सारे बच्चे हंसने लगे। हंसो मत, नहीं तो पनिशमेंट मिलेगी। ब्रिगेंजा चिल्लाई और अचानक उन पर एक मूंछ आ गई। देखकर बच्चे और ज्यादा हंसने लगे। अरे हंस क्यों रहे हो, मार खानी है क्या? ब्रिगेंजा ने जैसे ही ऐसे कहा, उनकी मूंछ थोड़ी और बढ़ गई। अरे तुम सब क्यों हंस रहे हो? अरे मैम, आईने में देखिए, सच में मूंछ निकली है आप। ब्रिगेंजा ने जैसे ही आईने में देखा, वो जोर से चिल्लाई। नहीं! जैसे ही चिल्लाई, फिर से मूंछ बढ़ी बंटी, जाओ मेरे लिए पार्लर से हेयर क्लीनर किट लेकर आओ। और मूंछ फिर से बढ़ने लगी। मैम, नो टॉर्चर, नहीं तो आपकी मूंछ हनुमान जी की पूंछ की तरह लंबी हो जाएगी। यस पिंकी, यू आर राइट, मैं ही पार्लर जाकर इसे क्लियर करती हूँ। बच्चों सुनो, आई एम सॉरी, मैंने बहुत टॉर्चर किया तुम लोगों को। बाय, मैं जा रही हूँ। लेकिन मैम, ट्यूशन? तुम सब कोई दूसरा ट्यूशन टीचर ढूंढ लेना, अब मैं पार्लर से कभी बाहर नहीं आऊंगी। ऐसा कहकर मिस ब्रिगेंजा भाग गई और हंस हंस कर सारे बच्चों की हालत खराब हो गई। फिर सारे बच्चों ने खूब सारी मस्ती करी, एक दूसरे के साथ हंसी मजाक किए और फिर अपने अपने बुक्स के साथ अपने अपने घर वापस चले गए और अपने पेरेंट्स को पूरी कहानी बताकर खूब मस्ती की।